Hello viewers, welcome to Nob TV. You are going to learn English with जुल्फ़कार सर। पिछले 8 लेक्चर से हमारा वर्ब का टॉपिक चल रहा था। आज वर्ब हमारा कंप्लीट हो गया है। ये पार्ट ऑफ स्पीच का तीसरा पार्ट था जिसको हम पढ़ रहे थे। तो 8 लेक्चर में वर्ब के हमने क्या पढ़ा है, अभी इसकी ग्रामेटिकल पोजीशन ही हमने देखी, ये कैसे यूज़ होता है, इसको टेंसेस में कैसे यूज़ करना है, ये अलग से वीडियोस बनेगी। 8 लेक्चर में उसकी फिजिकल पोजीशन, उसके एक यूजेज, वो कैसे कैसे यूज़ होता है वर्ब। तो उसमें आपने 8 लेक्चर में आपने पढ़ा कि एक वर्ब के दो टाइप्स के होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट में आपने देखा था, आपने इन्फिनेटिव पढ़े थे। इन्फिनेटिव 2 टाइप के थे, बेयर इन्फिनेटिव और 2+V1। फिर आपने पार्टिसिपल्स पढ़े आपने नॉन फाइनाइट में। पार्टिसिपल जो थे वो 3 टाइप के थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। फिर आपने फाइनाइट वर्ब पढ़े हैं। फाइनाइट वर्ब है जो अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। जैसे ही गो है, ही गोज है तो आई के साथ गो होगा, ही के साथ गोज होगा। और नॉन फाइनाइट जो चेंज नहीं होते, उसमें आपने रेगुलर वर्ब पढ़े हैं, इरेगुलर वर्ब पढ़े हैं। फिर आपने उसमें ट्रांजिटिव वर्ब पढ़े हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं। फिर आपने इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़े हैं जो ऑब्जेक्ट नहीं लेते। फिर आपने डाई ट्रांजिटिव वर्ब पढ़े हैं जिसके साथ 2 ऑब्जेक्ट आते हैं। फिर आपने हेल्पिंग वर्ब पढ़े थे। हेल्पिंग वर्ब में मैंने आपको 3 वर्ब की फॉर्म मेन बताई थी, जो प्राइमरी जो वर्ब्स हैं, इज की, बी की आर्ट फॉर्म में थी, फिर हैज़ हैव की फॉर्म थी, फिर डू की फॉर्म थी। उसके बाद फिर आपने मॉडल्स पढ़े हैं। मॉडल्स में आपको मैंने बताया था कि वो कैसे यूज़ होते हैं। फिर 2 मॉडल्स जो थे वो डेयर और नीड को अलग से मैंने बताया आपको। उसके डबल यूज़ मैंने आपको बताया, एज अ वर्ब कैसे यूज़ होते हैं, एज अ मॉडल्स कैसे यूज़ होते हैं। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि टाइप्स क्या हैं वर्ब की। उसकी आपको मैंने बताया था कि ये एज ए एक्शन वर्ब यूज़ होता है, स्टेटिव वर्ब यूज़ होता है, लिंकिंग वर्ब यूज़ होता है, हैपनिंग वर्ब यूज़ होता है और पोजेशन दिखाता है अपने साथ ही। इन 8 लेक्चर में से मैंने एक एक सेंटेंस लेकर एक रिवीजन एक्सरसाइज बनाई है, जो आपने 8 दिन में 8 लेक्चर में सीखा है। उसको एक रिव्यू हो जाएगा हमारा एक लेक्चर में। तो आइए देखते हैं। आप यहाँ इसको बंद करके, पॉज करके खुद करने की कोशिश करें। उसके बाद मैं कराता हूँ, फिर मेरे साथ टैली करें और देखें आपके कितने आपको याद है, कितना आपको भूल गया है। तो ये देखते हैं। देखें, स्मोकिंग, ये पहला सेंटेंस है, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। स्मोकिंग जो है ये कैंसर का बायस बनता है। अब ये स्मोकिंग जो है ये क्या है, आप बताएं। ये आपने पढ़ा था नॉन फाइनाइट के पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब इंग वाली फॉर्म काम करती है नॉन का, उसे हम जेरंड कहते हैं। तो आपको याद आ गया होगा, तो जेरंड है यहाँ क्योंकि इंग वाली फॉर्म है और ये काम कर रही है यहाँ नॉन का, जेरंड है, ये वर्ब है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ ये जेरंड हो गया। नेक्स्ट, खान इज अ डॉक्टर। यहाँ देखें, खान इज अ डॉक्टर, यहाँ इज को डॉक्टर के साथ खान को, ये खान है, खान को डॉक्टर के साथ मिलाने वाला कौन है, इज। तो यहाँ इसने लिंकिंग का काम किया है। मैंने आपको कहा था कि वर्ब की जो बी वाली फॉर्म है, बी वाली आर्ट फॉर्म जब भी अकेले में यूज होगी तो क्या काम करती है, लिंकिंग वर्ब का काम करती है। यहाँ लिंकिंग वर्ब यूज हुआ है, अब बताने की जरूरत नहीं है, पिछला लेक्चर देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यू शुड ओबे योर एल्डर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू शुड ओबे योर एल्डर्स। आपको अपने बड़ों का कहा मानना चाहिए। शुड यहाँ क्या है, शुड के साथ देखें फर्स्ट फॉर्म लगी है ना, तो V1 जब भी लगती है शुड के साथ, वुड के साथ, माइट के साथ, मे के साथ, कुड के साथ, ये सारी की सारी क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स। तो ये मॉडल्स यहाँ यूज हुआ है, शुड। और नेक्स्ट देखते हैं, आई वॉन्ट टू स्लीप। टू स्लीप ने यहाँ क्या काम किया है, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू स्लीप, सोना। तो यहाँ इसने नाउन का काम किया है, लेकिन ये है क्या है, इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव कौन सा है, टू के साथ V1 लगती है ना, ये इन्फिनेटिव होता है। एक बेर इन्फिनेटिव होता है, वो भी नीचे यूज हुआ, वो भी आप बाद में बताता हूँ आपको। ये टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, ये इन्फिनेटिव है और ये एज ए काम क्या कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। यहाँ शाबाश, इन्फिनेटिव है, नाउन का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इधर इसको देखते हैं, ही डेयर्ड नॉट गो। यहाँ देखें आप, ही डेयर्ड नॉट गो, ये देखें डेयर है ना, अगर ही के साथ ये वर्ब होता तो डेयर्स होता, क्योंकि ही के साथ एस या ई एस लगता है ना। दूसरा देखें, अगर ये वर्ब होता तो यहाँ टू गो होना चाहिए था, यहाँ टू गो भी नहीं है और ये डेयर भी है। इट मीन हेयर डेयर हैज बीन यूज्ड एज अ मॉडल्स।
ये मॉडल का यूज़ हुआ है, एज ए मॉडल यूज़ हुआ है, और ये नेगेटिव में यूज़ हुआ है। मैंने आपको कहा था कि डेयर और नीड जो है ये नेगेटिव में यूज़ होते हैं, क्वेश्चन में यूज़ होते हैं, क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों में यूज़ होते हैं, लेकिन पॉजिटिव में यूज़ नहीं होते। लिहाजा ये यहाँ मॉडल्स है। क्लियर? नीड ही नॉट मीट मी, यहाँ नीड का क्या काम है? नीड भी वही काम करता है जो डेयर ने किया है। डेयर भी मॉडल था, नीड भी मॉडल्स है, लेकिन यहाँ मॉडल इसलिए है कि यहाँ देखिए क्वेश्चन में यूज हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि नीड और डेयर क्वेश्चन में भी यूज होते हैं, माइनस में भी यूज होते हैं, नेगेटिव में, और नेगेटिव और क्वेश्चन दोनों में यूज होते हैं। तो यहाँ उसने नेगेटिव में, यहाँ उसने नेगेटिव भी है और क्वेश्चन भी है, और दोनों में यूज हुआ है। तो ये भी मॉडल है, ये भी मॉडल्स है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ही स्लेप्ट, वो सो गया। अब बताएं स्लेप्ट जो है ये कौन सा वर्ब है? रेगुलर वर्ब है कि इरेगुलर वर्ब है? स्लीप की फॉर्म बनाए, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। मैंने आपसे कहा था कि जो वर्ब जो है ईडी लगकर दूसरी और तीसरी फॉर्म बनती है, ऐसे वर्ब जिनमें ईडी लगा के सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई जाती है, उनमें एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। और जिनमें ये डिफरेंट पैटर्न फॉलो किया जाता है उसे हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब। तो यहाँ स्लेप्ट जो है ये इरेगुलर वर्ब है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। ही, मे आई कम, मे आई कम, यहाँ देखें मे क्या है? मे आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये उसने क्वेश्चन पूछा है ना, सवाल पूछा है। मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन पूछने के लिए तो हम लगाते हैं मे, लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे कैन आई हेल्प यू तो ये गलत होगा, क्योंकि कैन होता है एबिलिटी काम करने की। तो कैन आई हेल्प यू ये गलत है। अगर आप ऐसे कहेंगे आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मतलब आई हैव एबिलिटी टू हेल्प यू, वो ठीक होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछने के लिए मे यूज करेंगे। मे क्या है? मॉडल है। शाबाश, मे भी मॉडल्स है। शी इज मेकिंग टी। अब बताएं मेकिंग जो है ये शी का क्या रोल है? शी सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। अब शी इज मेकिंग टी में आपने देखा है कि मेकिंग जो है ना ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है और साथ साथ ये एक्शन भी हो रहा है। शी एक्शन कर रही है और टी पे कर रही है। शी जो है वो टी को कुछ कर रही है, वो एक्शन जो हो रहा है वो क्या है? बनाने का काम है, वो चाहे बना रही है। तो यहाँ जो मेकिंग है ये क्या है? एक्शन वर्ब है। नेक्स्ट आते हैं। हर लुक इज वेरी ब्यूटीफुल, फिर इज आ गया है। इज जब भी आता है लिंकिंग वर्ब होती है, तो हर लुक, उसकी लुक जो है बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ देखिए उसकी लुक, लुक के दो यूज मैंने आपको पहले बताए हैं। लुक का देखना भी होता है और दिखना भी होता है। एक लुक एज ए नाउन भी यूज होती है, उसकी लुक बहुत अच्छी है, यहाँ वही यूज की मैंने। हर लुक, उसका देखना, उसकी लुक यहाँ एज ए नाउन यूज हुई है, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ नाउन ही आता है ना, एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव तो नहीं आ सकता ना। तो हर लुक, उसकी लुक जो है वेरी ब्यूटीफुल है, ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की जो डिग्री बढ़ाए उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री ऑफ। तो ये एडवर्ब है और ये ब्यूटीफुल को ही फर्दर ब्यूटीफुल कर रहा है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। शी हैज अ डॉल, यहाँ शी के साथ, शी जो है उसके पास एक डॉल है, ये पोजेशन बना रहा है। ये आपने रिसेंटली पिछले लेक्चर में पढ़ा है, जो पोजेशन बनाने वाले हैं, और वो क्या है? वो वर्ब के यूजेस में आते हैं ना। पोजेशन, हैज, हैव, हैड। मैंने आपको कहा था 3 वर्ब हैं जो पोजेशन में यूज होते हैं, जब अकेले में यूज होते हैं, जब ये मेन वर्ब का काम करते हैं, तो हैज, हैव, हैड। और यहाँ यही काम कर रहा है। हैज जो है मेन वर्ब है, और ये काम क्या कर रहा है? पोजेशन का। अगर ये किसी वर्ब के साथ आएगा तो फिर ये पोजेशन का काम नहीं करेगा, फिर इसका और काम हो जाएगा, वो टेक्स्ट में चला जाएगा। तो ये एक रिवीजन थी, एक ताकि आपको 8 लेक्चर एट अ टाइम नजर आ सकें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।